नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे छोटे कद के बारे में। तो छोटे कद होने के कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। कुछ लोग अपने आप को थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं, कुछ कलीग उनको परेशान करते हैं। तो छोटे जो कद होते हैं उनका क्या इलाज है, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए तो छोटा कद होने का सबसे जो दिक्कत होती है वो हमारे खान पान से रिलेटेड होती है। अगर हमारा खान पान अगर बैलेंस डाइट ना हो या फिर उसमें हम लोग समझिए कि अच्छे तरीके से नहीं खाते, तो इसके वजह से जो है कद छोटा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब हमारा ग्रोइंग एज होता है, यानी 15 से 18 साल या फिर उससे पहले का जो भी होता है, तो खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि जो बिहार का जो खान पान है उसमें सादा खाना पसंद करते हैं। अगर वहीं हम लोग बात करेंगे अगर दूसरे राज्यों का, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ के लोग जो है 6-6 फीट के होते हैं और काफ़ी हिस्ट पुस्ट होते हैं। तो बस ये अंतर जो है खान पान के कारण हो जाता है। तो हमारा खान पान जो है वो ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी कारण से अगर हाइट फिर भी छोटा रह गया और लोग चाहते कि नहीं हम 5 फीट है या 5.5 फीट है, हमारा भी हाइट काश 6 फीट तक होता, तो आज के दौर पे या फिर आज के टेक्नोलॉजी या आज के ऑपरेशन में हम लोग ये सब संभव है और लोग आराम से अपना हाइट जो है पहले से 10 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं, जो कि पब्लिश्ड पेपर या फिर साइंटिफिक रिसर्च में दिया हुआ है। और हम लोगों ने भी अपने अस्पताल में कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जिनका हाइट हम लोगों ने बढ़ाया है और लोग काफ़ी खुश हैं। ये ऑपरेशन के बाद अगर आप सोचिए कि नहीं ऑपरेशन के बाद हमारा कुछ नुकसान होगा या फिर पैर में दिक्कत आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब हाइट बढ़ाते हैं तो उसमें नस से लेकर सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है और इसके वजह से आप जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। बस आपका हाइट जो है सारी प्रक्रिया के बाद जो है पहले बहुत अच्छे आपको फील होंगे। तो इसमें हम कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हैं। ये सब कुछ मरीज है, अजय कुमार। इसमें जो है एक्सीडेंट हुआ था इनका, और एक्सीडेंट के बाद देखिएगा तो इतने दूर का जो हड्डी है ये ख़राब हो गया था। तो फिर हमारे पास इतना बड़ा हड्डी जो है अचानक से बनाने का कोई प्रक्रिया नहीं होता है, तो इसको इलिज़ारोव टेक्निक करके हम लोग बनाते हैं। तो इसमें देखिए कि हम लोगों ने ये इलिज़ारोव रिंग लगाया हुआ है और यहाँ से जितना भी ख़राब हड्डी था इसको साफ़ सफाई किया गया और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक हड्डी में एक और कट लगाया है। अब हमारा काम होता है तो ये बीच का ये जो हड्डी है इसको धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। तो इससे जो है इस जगह पे जो हड्डी है नया अपने आप बनने लगेगा और ये हड्डी आपस में भविष्य में जुड़ जाता है। तो ये इस तरह का इलिज़ारोव रिंग फिक्सेटर होता है। ये 2020 का फ़ोटो है। और फिर देखिएगा तो धीरे धीरे हमारा यहाँ पे जो है हड्डी ऊपर की ओर घसक रहा है मशीन के द्वारा और फिर ये हड्डी जो है ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ का गैप कम हो रहा है। और फिर देखिएगा तो यहाँ पे नया हड्डी अब आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, गैप पहले से बहुत कम हो गया है और अब देखिएगा कि बहुत अच्छे से सारा चीज़ हो चुका है। अब ये हम लोगों ने पूरा रिंग निकाल दिया है, पूरा हड्डी जो है पूरी तरह बन चुका है। तो ये एक एक्सीडेंट वाले पेशेंट का हमने एक उदाहरण दिया है और इसके वजह से मतलब कि इसी तरह हम लोग एक नॉर्मल पैर में भी कर सकते हैं जिसमें आपका हाइट बहुत बढ़िया से बनाया जा सकता है। और भी कुछ उदाहरण है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि इस पेशेंट का है, ये जब मेरे पास आए थे तो इतना दूर इनका हड्डी सड़ा हुआ था और यहाँ से काफ़ी दिनों से पस निकल रहा था। तो सड़ा हुआ हड्डी कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, वो मर चुका है। और कोई भी मरा हुआ चीज़ होता है तो शरीर क्या करता है, पस के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन जो हड्डी खराब हो चुका है उसको शरीर बाहर नहीं कर पाता है, इसलिए बराबर पस बनता रहता है और हड्डी जुड़ भी नहीं पाता है। तो हमने सेम फिर वहीं इलिज़ारोव रिंग फिक्सेटर लगाया। इस बार हम लोगों ने कट ऊपर लगाया है और ये वाला जो हड्डी है वो हम लोग नीचे की ओर घसकाए हैं और फिर देखिएगा यहाँ पे पूरा हड्डी बन गया है, यहाँ पे पूरा सट गया और रॉड देके हम लोगों ने जैसे ये रिंग हटा है ये रॉड लगा दिया है और मरीज जो है अब चलना शुरू कर दिया है। ये भी एक इसमें लगभग
जो है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हड्डी जो है सड़ गया था, हमने हटाया है, यहाँ पे कट लगाया है और मशीन से फिर हम लोगों ने पूरा हड्डी बनाया है। तो ये सब सारा चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। और ये करने के बाद इन्हें तो बहुत सारे लोगों ने पैर कटवाने का सलाह दे दिया था, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से सारा चीज़ किया है। और ये जो मैं दिखा रहा था फ़ोटो, ये एक यूट्यूबर का ही था, उनका काम था क्योंकि स्पीड जो कार रेसिंग होता है ये सब में स्टंट करने का। एक दुर्घटना, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, उसके बाद पैर में बहुत ज़्यादा ही चोट लगा था, लेकिन अब ये फिर से पहले जैसे हो गए हैं, इन्हें पहले जैसा में कोई दिक्कत नहीं रहा है। तो इसी तरह हम लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। लोगों को किसी भी लोगों को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे हॉस्पिटल पे फ़ोन कीजिए और इनके बारे में आप और अच्छे से समझ सकते हैं। और आप ये मत सोचिए कि ऑपरेशन कोई ये है, ये सब जितने भी मैंने जो दिखाए, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन जितने भी मरीज़ हैं वो संतुष्ट रहते हैं। और इसमें जो ऑपरेशन है वो विदाउट किसी चीरे का होता है, 2-3 टाँके में सारा ऑपरेशन होता है, तो कोई दाग नहीं होता है, कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा होता है। और पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है आफ्टर ऑपरेशन, पूरी प्रक्रिया के बाद बहुत अच्छा हो जाता है और मोटिवेटेड रहते हैं ऑपरेशन के बाद। ये आमतौर पे देखा गया है कि जब भी कोई हमारे जो समाज है वो लड़का और लड़की को बड़े ध्यान से देखते हैं, शादी वगैरह जो होता है तो चाहते हैं कि हमारे लिए आइडियल कि हस्बैंड मिले या आइडियल वाइफ हो, तो बहुत बार छोटे हाइट के कारण जो है वो छाड़ दिए जाते हैं। फिर समय के साथ उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई हाइट सचमुच अगर और बेहतर होता तो ये सब चीज़ नहीं हो रहा होता। तो मैं उन सबों को ये कहूँगा या फिर उनके पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अगर ये हाइट के कारण समस्या हो रही हैं तो आप हमारे पास आएँ, कुछ समय लगेगा लेकिन हाइट बढ़ जाएगा और जो आप लोगों को जो तकलीफ़ होती है समाज में वो सब वैसा नहीं रहेगा। धन्यवाद।